दोस्तों, जब भी प्रेम की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में राधा और कृष्ण के प्रेम की कथा याद आती है। परंतु हर मनुष्य के मन में ये सवाल उठता है, जब भगवान श्री कृष्ण श्री जी से इतना प्रेम करते थे तो फिर उन्होंने उनसे शादी क्यों नहीं की। अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में इस प्रसंग से कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें सबसे पहली कथा के अनुसार माना जाता है कि राधा कोई और नहीं, वह भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप थी। स्कंद पुराण में श्री कृष्ण को आत्माराम भी कहा जाता है, अर्थात जो अपनी आत्मा में ही रमन करते हुए खुश रहते हैं। उनकी आत्मा तो श्री जी थी और आत्मा को कभी अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे में भगवान का विवाह होना और श्री जी से बिछड़ने का सवाल ही नहीं उठता। भगवान श्री कृष्ण ने खुद को दोनों रूपों में प्रकट किया है। पुराणों में उनके इस रूप को रहस्य, अध्यात्म और दर्शन से जोड़कर देखा गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा के अनुसार भगवान के साथ राधा गोलोक रहती थीं। एक बार श्री कृष्ण अपनी पत्नी ब्रजा के साथ घूम रहे थे, तभी वहां राधा आ गईं। वे ब्रजा पर नाराज होकर वहां से चली गईं। भगवान के सेवक श्री धामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा। वो राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने श्री धामा को क्रोधित होकर अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दिया। तभी श्री धामा ने भी पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण वियोग सहने का श्राप दे दिया। यह सुनकर श्री कृष्ण ने राधा को कहा, तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा और तुम सदैव मेरे साथ ही रहोगी। यही कारण था बचपन में श्री जी और कृष्ण का बिछुड़न हो गया था। और रामचरित बाल कांड के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें स्वयंवर में खुद का स्वरूप देने की बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था। इस कारण वो माता लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए और माता लक्ष्मी से विवाह करने की इच्छा ही रह गई। जब उन्हें इस बात का पता चला तो वे क्रोधित होकर बैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु को पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। नारद जी के इस श्राप से रामावतार में राम जी को माता सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्णावतार में राधा कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थीं। राधा ने पहली बार श्री कृष्ण को ओखल से बंधे हुए देखा था। वह पहली बार अपने पिता वृषभानु के साथ गोकुल आई थी। राधा ने जब कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल हो गई थी और कृष्ण भी उनको देखकर दीवाने हो गए थे। तभी से राधा कृष्ण की मुरली सुनकर नृत्य करती थीं। जब राधा और कृष्ण की चर्चा गांव में चल पड़ी तो राधा का घर से निकलना बंद कर दिया और एक दिन भगवान ने माँ यशोदा से कहा, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर मैया यशोदा ने कहा, वह तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है, उसकी मंगनी रयाण के साथ हो चुकी है, हम तुम्हारे लिए दूसरी कन्या ढूंढेंगे। कृष्ण जिद करने लगे तो माता ने बाबा नंद से कहा। नंद बाबा उनको गर्ग ऋषि के पास ले गए और गर्ग ऋषि ने भगवान को समझाया, तुम्हारा जन्म किसी खास मकसद के लिए हुआ है, तुम तारणहार हो। इस संसार में तुम्हारा जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। तभी भगवान कहते हैं, मुझे नहीं बनना तारणहार, अगर मुझे धर्म की स्थापना ही करनी है तो क्या मैं इस अधर्म के साथ स्थापना करूं कि जो मुझे इतना प्रेम करती हैं और मैं जिसे पसंद करता हूं उसे छोड़ दूं। यह वो न्याय नहीं है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं लेकिन कृष्ण नहीं मानते। तब मुनि उन्हें एकांत में ले जाकर यह रहस्य बता देते हैं, तुम यशोदा नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वसुदेव के पुत्र हो, जिन्हें कंस ने कारागार में डाल रखा है। तभी भगवान ने
मुनि से कहा, मुझे मेरे बारे में विस्तार से बताएं कि नारद ने तुम्हें पहचान लिया है और तुमने अपने सभी गुणों को प्रकट कर दिया है। तुम्हारे लक्षण इस ओर संकेत करते हैं कि तुम ही वह महापुरुष हो जिनके बारे में ऋषि मुनि चर्चा करते हैं। और भगवान गोवर्धन की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर आकाश को देखने लगे और सूर्यास्त के समय ज्ञान को उपलब्ध हो गए। वहीं से उनकी दशा और दिशा बदल गई और भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए और श्री जी का विवाह यशोदा के भाई प्रारायण से हो गया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राधा तो मेरी आत्मा है, ऐसे में मैं उनसे विवाह करूं या ना करूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना राधा का मेरे प्रति कभी स्नेह कम होगा और ना ही मेरा। दोस्तों, अगर आप भी किसी से प्रेम करते हैं और आपकी शादी नहीं होती है तो निराश ना हों और अपने प्रेम को अपने मन में हमेशा के लिए याद रखें। दोस्तों, राधा और कृष्ण का यह वर्णन आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।